ये सबके लिए है। देखिए ये आपका महत्व है। आदरणीय मेरे बड़े भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि आपका महत्व जितना मेरे लिए है उससे बढ़ के इनके लिए है। एक बार गजेंद्र सिंह शेखावत जी के लिए तालियां बजाएं। आपके नायक हैं। मैं जायंट्स की बात कर रहा था और थोड़ी सी बात आगे बढ़ेगी जायंट्स की। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जब कोई एक संस्था शुरू करता है भारत में, आज से 50 साल पहले जब आदरणीय नाना जी ने संस्था शुरू की होगी तो कितने लोगों ने उनसे कहा होगा क्या कर रहे हो, कुछ और भी कर सकते हो, समाज सेवा भरे हुए पेट का काम है, समाज सेवा दूसरों को करने दो, अपना ख्याल रखो, अपने परोपकार करो, परोपकार बाद में करना। लेकिन अगर सब ऐसा ही सोचते तो नाना जी जैसे लोग हमें हर गली मोहल्ले में मिल जाते। क्यों ऐसा होता है कि ऐसे पुरुष, ऐसे दिव्य पुरुष कभी दशकों में एक आध पैदा होते हैं? क्योंकि नया सोचा, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनों के लिए कुछ करना है, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना है। और जब बड़प्पन की बात करता हूं मैं जायंट्स की, तो देखिए जितने भी लोग इन्फ्लुएंशियल फैमिली से पैदा होते हैं, जिनका पेट भरा हुआ है, एक बात है कि वो वही रुक जाते हैं, उससे आगे बढ़ने की कभी कोशिश नहीं करते। मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं। बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा होना। एक मिशन होता है, एक मिशन रहा होगा कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। और क्या सोचा होगा नाना जी ने? मैं उनके अंदर में उतरने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो समाज सेवा में आते हैं और सब कुछ लगा देते हैं, क्या सोचते हैं? शायद इतनी सी बात दिमाग में होती होगी कि जले बहार के लिए वो जिंदगी, मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, जीना इसी का नाम। मां एक ऐसा शब्द है, दुनिया में हर किसी का सच ताकतवर होता है। ऐसा कहा जाता है कि सच में बड़ी ताकत होती है, मां का झूठ भी ताकतवर होता है। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, अमेठी। बहुत मामूली सा बच्चा था मैं, बहुत मामूली सा। ना कोई ऐसी बड़ी खास शक्ल सूरत थी, ना कोई गुणवत्ता थी, ना पढ़ने में कोई बड़ा तेज था, ना स्पोर्ट्स में था। लेकिन मेरी मम्मी जहां भी मोहल्ले की 4 महिलाएं बैठती, उनसे एक ही बात कहती, मेरे मन्नू जैसा कोई नहीं। मन्नू नाम था। महाराज आशीर्वाद आपका। नाराज कह रहे हो तो भी कोई नहीं। आपकी आंखों में वो स्नेह है इसलिए आप कह रहे हैं, और शायद मेरी माँ की आंखों में वही स्नेह था। मैं बड़ा नया सुनता उस वक्त। मैं कहता मम्मी आप जहां बैठती है यही बात शुरू कर देती है, मेरे मन्नू जैसा कोई नहीं। क्या किया है मैंने ऐसा? 54% मार्क आए हैं मेरे। मतलब बाकी बच्चों को देखो, कोई 78 पे झूम रहा है, कोई 85 पे झूम रहा है, क्या है कुछ में ऐसा? नहीं वो सब ठीक है, पर मेरे मन्नू जैसा कोई नहीं। मेरी मम्मी ये झूठ बार बार बोलती रही, और एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी मां को ये झूठ बोलने से रोक तो नहीं सकता, लेकिन इस झूठ को सच में बदलने की कोशिश कर सकता हूं। आज ये जो मनोज मुंतशिर शुक्ला आपके सामने खड़ा है, ये कुछ और नहीं है, अपनी मां के बोले हुए एक झूठ का नतीजा है। देखो, मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता। आज मैं अगले 2 मिनट में, और यही मेरा आखिरी वक्तव्य होगा आपका, मैं चाहता हूं कि मैं आपको अगले 2 मिनट में सिर्फ बताते जाऊं, साइंटिफिकली डेटा के आधार पे, आंकड़ों के आधार पे, नंबर्स के आधार पे ये प्रूव करके जाऊं कि मां के प्यार का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हजारों लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, लेकिन इस प्यार का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? हम बड़े रैशनल दौर से गुजर रहे हैं। हमारे बच्चे हैं, वो कहते हैं ठीक है, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये पोलिटिकली आप कुछ भी बोल जाते हो, पर इसमें सच कहाँ है, इसमें सार कहाँ है, तत्व कहाँ है, डेटा कहाँ है, नंबर कहाँ है? चलिए आज मैं डेटा से बात करूंगा। सिर्फ 2 मिनट में अगर मैंने ये सिद्ध ना कर दिया कि माँ का प्यार सर्वोपरि है, तो आज के बाद आप मुझे कभी मत सुनिएगा, आज के बाद मेरे किसी वीडियो पर क्लिक मत कीजिएगा अगर आप कन्विंस नहीं होते हैं डेटा के आधार पर। देखो, मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता,
पर मेरी मां के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। और क्यों खड़ा नहीं होता? तो मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। रात के 2 बजे भी घर पे आओ, मन्नू आ गए, कुछ खाया? 2 बजे जब आपको लगता है कि सन्नाटा है, सब सो चुके हैं, ये आवाज आपके कानों में आती है, मन्नू आ गए, कुछ खाया? अरे 2 बजे आया, कुछ खा के आया हूँ। पर उसको विश्वास नहीं है, वो पूछेगी। जब आप बोलेंगे कि हाँ खा के आया हूँ, पेट भरा हुआ है, तब पूछेगी कितनी सोएगी। मैं चाहूंगी तो ये ऐसा अदा कर नहीं सकता, मैं जब तक घर में लौटूं मां मेरी सजदे में रहती है। ये है मां का प्यार। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसी को आता है। एक बार माथा चूम के बोले बेटा जाओ विजयी भव, मुझे लगता है आज मैं दुनिया जीत के आऊंगा, कोई मुझे हरा नहीं सकता। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसी को आता है, और उसी का हाथ है जो थर्मोमीटर से भी ज्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। मैंने रिश्तों की तमाम किताबें पढ़ के देख ली, पहले पन्ने पर मां का ही नाम लिखा था। वो मुझ पे तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर सिर्फ एक लकीर बन के दिखा था। लोग आपसे मिलते हैं, आपको जानते हैं, पहचानते हैं, दोस्ती होती है, प्यार करते हैं, मोहब्बत होती है। आप इमेजिन करें क्या दुनिया में कोई और ये दावा कर सकता है कि बेटा मैं तो तुम पे तब से मरती हूं जब तुम पर्पल और पिंक नाम की एक लकीर थी और कुछ थे ही नहीं। हिसाब लगा के देख लो, मैंने कहा था 2 मिनट में सिद्ध करूंगा। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक मां का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। और देखिए, जब मैं कहता हूं मैं भारत वाला हूं और आप भारत वाले हैं, तो हम जितनी जल्दी हो सके अपने आप को नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, संस्था आज पूरी दुनिया में अपने पंख फैला चुकी है। और बड़ा गौरव होता है मुझे कहते हुए कि जब हमें कोई कहता है कि तुम तो इंडियंस हो, तुम हिंदुस्तानी हो, बहुत पहले से कहा जाता था थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या कर पाती है? कल जब मैं यहाँ आया था तो मैंने बात कही थी, आप में से कुछ लोग मौजूद नहीं थे इसलिए आज दोहरा रहा हूँ। कुछ लोग जवाब देते हैं, कुछ लोगों को इस बात पे गर्व है कि तुम हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हो, लेकिन हमारी जड़ों में जिस दिन झांकोगे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हम आते कहां से हैं, हमारा शजरा कहां से मिलता है, हमारा खानदान क्या है, कहां से हमारे तार जुड़े हैं। देखो हमारी ओर एक परिचय देके जा रहा हूं आपको आज। मैं जानता हूं कि आज जब मैं इस मंच से जाऊंगा तो आप अपने भारतीय होने पे, अपने राजस्थानी होने पे आप थोड़ा और गर्व करना शुरू कर देंगे। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण फेंक के धरती से धारा निकाल दिया करते थे। क्या यही परिचय आपका भी है? मैं नाम नहीं लूंगा, इशारा आप समझ रहे हैं किसकी बात कर रहा हूं। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण फेंक के धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए। वो हिम्मत सिर्फ हमें थी। अभिमन्यु, उनको पता था कि जाएंगे तो अंदर, वापसी का रास्ता नहीं पता, शायद वापस कभी जीवित आ ही ना पाए, लेकिन अंदर जाने से हिचकिचाए नहीं, डरे नहीं, घबराए नहीं। ऐसी वीरता लेके हम पैदा होते हैं और ऐसे वीरों से हमारा शजरा मिलता है, उनसे हमारे तार जोड़ते हैं। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। इस बात पे दुनिया का कौन सा गणितज्ञ शब्द कर सकता है कि मां का प्यार और कुछ नहीं तो कम से कम दूसरों से 9 महीने ज्यादा तो है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। आप बहुत बड़े आदमी बन जाएं, आप दुनिया में कुछ भी कमा लें, कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन वो जो मां आपको पहली बार देखती है, आपका चेहरा आपको गोद में लेके आसमान की तरफ उछालती है ना, उससे ऊंचा भाई कभी नहीं उठ पाओगे। सबसे बड़ी ऊंचाई मुकद्दर की वही है, उछाला आसमान की ओर। आप कितने भी बड़े इंसान बन जाएं,
आप कितने भी दुनिया में पैसे कमा लें, आप धनार्जन कर लें, लेकिन ये सच है कि आपकी नजर उतार के उसने जो सिक्के गंगा में फेंक दिए वो उसको कभी नहीं लौटा पाओगे। भाई कहां से लाओगे वो सिक्के? जब आप कभी अपनी मां के पास जाएं, उनके साथ समय गुजारने, तो एक बार उस इंसान के पैर छूते हुए भी आइएगा जिसकी कुर्बानियां लिखने के लिए, जिसके त्याग लिखने के लिए इतिहासों को स्याही नहीं मिली। मैं पिता की बात कर रहा हूं। हमारे देश में पिता का जिक्र ही नहीं हो रहा, कोई बात ही नहीं करता, साहित्य खामोश हो जाता है, फिल्में चुप हो जाती हैं। वो पिता जो खुशी के दिनों में हमारा पहला एटीएम है और मुश्किल के दिनों में हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दुनिया में कोई बाधा, कोई मुश्किल ऐसी नहीं है जो पिता नाम की दीवार चीर के हम तक पहुंच पाए। मैं डरता नहीं, मैं एक ऐसे देश में हूं, मुझे गर्व होता है जहां हमारा बूढ़ा बाप हमारी ताकत होता है। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हो जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर अब भी आलम है, वो मेरे पास होते हैं तो मुझको डर नहीं लगता। 84 वर्ष के हैं मेरे पिताजी, मेरे बगल बैठ जाते हैं, मुझे लगता है आप कोई मेरा कुछ बिगाड़ के दिखाए, ये है ना, ये संभाल लेंगे सब कुछ। मैं डरता नहीं, किसी आफत, किसी मुश्किल, किसी बला से नहीं डरता। मैं जानता हूं अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा पड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। बहुत 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 आभार आपका, इतने ध्यान से, इतने धैर्य से मुझे सुनने के लिए। हम तो खैर पूरे दिन बातें कर सकते हैं, लेकिन आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि ऐसे व्यक्तियों को सुनने का मौका मिला है, ऐसे महनीय व्यक्तियों को। इनके सम्मान में तालियां बजाएं। मैं ध्यान रखता हूं इनको। थैंक यू।